अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओन गो टू स्टेटमेंट ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं। तो बेसिक लैंग्वेज की ये एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट जो है ये कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड है। कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल बोलते हैं कि जब एक प्रोग्राम को चलाया जाता है तो उसकी एग्जीक्यूशन के दौरान ऐसा होता है कि प्रोग्राम के किसी खास हिस्से के ऊपर ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि प्रोग्राम का कोई खास हिस्सा चला दिया जाता है उसके अंदर से। ठीक है, लेकिन किसी कंडीशन की बेस पर, यानी कि कोई उसमें शर्त भी होती है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ये यानी कि ये हिस्सा चलेगा प्रोग्राम का। ठीक है, और इसमें हम काफ़ी कंडीशंस भी रख सकते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि अगर वैल्यू 1 हुई, ठीक है, ए की वैल्यू 1 हुई तो फिर हम यानी कि लाइन नंबर 110 पे चले जाएंगे। अगर ए की वैल्यू 2 हुई तो फिर हम लाइन नंबर 200 पे चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर 3 है तो फिर हम कहते हैं कि 500 नंबर लाइन पे चले जाएंगे। तो इस तरह से हम कंडीशंस की बेस पर ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर आपकी बुक में कुछ स्टेटमेंट्स मौजूद है जो कि कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल की है। उसमें से एक ओन गो टू स्टेटमेंट है। इसे हम आज स्टडी करेंगे। तो ओन गो टू स्टेटमेंट जो है ये मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, यानी कि इसकी एक से ज़्यादा शाखें होती हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा हो सकती हैं शाखें। यानी कि इसमें ऐसे है कि हम, क्योंकि नॉर्मल गो टू स्टेटमेंट में तो हम ऐसे करते हैं कि हम कहते हैं गो टू लाइन नंबर यानी 70, तो वो 70 पे चला जाएगा। ठीक है, उसको गो टू 70 कह देते हैं, वो सीधा उधर चला गया। इसमें ऐसे नहीं है। इसमें इस तरह से है कि वो पहले तो कंडीशन देखेगा कि वैल्यू क्या आ रही है, फिर उसकी बेस पर इसमें काफ़ी ज़्यादा इसकी ब्रांचेस होती हैं, और जिस ब्रांच पे भेजने के लिए हम कंडीशन के मुताबिक यानी कि बताएंगे, यूज़र बताएगा, उस ब्रांच की तरफ प्रोग्राम चला जाएगा। ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा इसमें जो है ना वो लाइन नंबर जिसको बताए जाते हैं गो टू स्टेटमेंट में। ठीक है, कि अगर फ़र्ज करें 1 है तो इधर चले जाओ, 2 है तो इधर चले जाओ, 3 है तो इस लाइन नंबर पे चले जाओ। ठीक है, यानी मिसाल है 1 है तो 30 पे चले जाओ, 2 है तो लाइन नंबर 50 पे चले जाओ, 3 है तो लाइन नंबर 500 पे चले जाओ। इस तरह से यानी कि ये ओन गो टू स्टेटमेंट काम करती है। ठीक है, ट्रांसफ़र पॉइंट ज़्यादा होते हैं इसमें, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। सिंटेक्स इसका अगर आप देखें तो ओन पहले लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, या हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें ABC वेरिएबल का नाम है जिस पे हमने कंडीशन चलानी है, यहाँ पे वो वेरिएबल लिखेंगे जिसके ऊपर कंडीशन रखी हुई है। तो हमने फ़र्ज़ करें ABC उसका नाम दिया था, यहाँ पे ABC फिर लिख देंगे, फिर लिखेंगे गो टू, और फिर आगे जो है ना वो हमने फिर उन वेरिएबल्स उन वैल्यूज़ के नाम लिखने हैं जहाँ पे हमने ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल करना है। यानी कि पहले हम N1 की जगह लिख देते हैं लाइन नंबर 50, N2 की जगह लिख देते हैं लाइन नंबर 100, N3 पे लिख देते हैं लाइन नंबर 400। ठीक है, इस तरह लिखते जाएंगे कामा सेपरेटेड। तो जो वेरिएबल यहाँ पे होगा, इस वेरिएबल की वैल्यू हम यूज़र से भी ले सकते हैं या खुद भी डाल सकते हैं। तो ये पहले हम पूछ लेंगे यूज़र से। ठीक है, फर्दर यूज़र से पूछ रहे हैं तो पहले पूछेंगे कि आप वैल्यू एंटर करो। ठीक है, वो अगर वैल्यू एंटर करता है 2 तो N2 वाला चलेगा। ठीक है, N2 में जो लाइन नंबर होगा वो चल जाएगा, और N2 का जो लाइन नंबर है वो फ़र्ज करे अगर 100 था तो प्रोग्राम 100 नंबर लाइन पे चला जाएगा। अगर यूज़र इनपुट करता है 3 फिर N3 चलेगा। ठीक है, इस तरह से। अब ये एग्जांपल इसकी अब देख लें। ऑन n एक वेरिएबल है जिस पे कंडीशन आएगी। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी कंडीशन अप्लाई होगी। इसके n की वैल्यू के मुताबिक जो है वो प्रोग्राम ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल करेगा, यानी उस लाइन नंबर पे ले जाएगा जो वैल्यू n में मौजूद होगी। ऑन n गो टू 30, 40, 50, 60, यानी कि अगर n में वो 3 इनपुट करता है तो हम लाइन नंबर 50 में चले जाएंगे। अगर वो 1 इनपुट करता है तो हम लाइन नंबर 30 पे चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 इस हिसाब से वो ये 4 कंडीशन है तो 1 2 3 4 4
नंबर्स हम n की वैल्यू में इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। इनके अंदर से इनपुट करना ज़रूरी है, 1 2 3 या 4 से, ठीक है। कोई और नंबर नहीं अंडर इनपुट कर सकते। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी कुछ इंटरप्रिटेशन है। अच्छा, इसमें अब वो कहता है कि एक्सप्रेशन पहले जो हमने बताना है, जैसा कि n था अभी लास्ट एग्जांपल में जो वेरिएबल था, वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। बेसिक के हिसाब से वैलिड एक्सप्रेशन होना चाहिए। और उसके बाद जो n1 n2 n3 वगैरह में जो हम लाइन नंबर लिखेंगे वो भी ठीक होने चाहिए, गलत नहीं लिखनी। ये ना हो कि प्रोग्राम में हम इसमें 170 नंबर लाइन लिख दें और 170 प्रोग्राम में हो ही ना, ठीक है। ऐसी चीज़ नहीं करनी। और जो न्यूमेरिक वेरिएबल है या जो एक्सप्रेशन जो जैसा कि n था, उसकी वैल्यू 0 से लेके 255 तक हो सकती है, ठीक है। ये उसकी रेंज है। अच्छा, अब जैसा कि मैं बताया 1 में ये है, 2 में ये है, 3 में ये है, तो इस तरह 255 तक हम लिख सकते हैं कि 255 अगर यूज़र इनपुट करता है तो उस सूरत में फर्ज करो लाइन नंबर 2000 में जाना है, ठीक है, इस तरह। अच्छा, उसके बाद वही बात कि अगर 1 इनपुट होगा तो n1 चलेगा, अगर 2 इनपुट कर दिया जाएगा एक्सप्रेशन में तो फिर n2 वाला जो लाइन नंबर है वहाँ पे प्रोग्राम चला जाएगा। अगर 3 इनपुट किए जाते तो n3 वाली लाइन नंबर पर वो चला जाता है। अगर हम गलत इनपुट कर देते हैं, ठीक है, वैल्यू हम कम लिख देते हैं या ज़्यादा लिख देते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ लाइन से, तो उस सूरत में जो है ना वो आउट ऑफ रेंज का एरर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल इसकी है कि एक प्रोग्राम हमने बनाना है जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता है दो नंबरों को, ठीक है। यानी कि एक बहुत समझ ले कि सिंपल सा कैलकुलेटर है, छोटा सा कैलकुलेटर है। अच्छा, अब इसमें लाइन नंबर 5 में हमने पहले दो इनपुट लिए, इनपुट ए कॉमा बी, ठीक है। उसके बाद यानी ये दो वेरिएबल लिए हैं जिनको हमने प्लस माइनस वगैरह करना है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया कि हमने लिखा इनपुट, फिर एक स्ट्रिंग लिखी है पूरी, ये एज इट इज स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। स्ट्रिंग में हमने लिखा है कि 1 डैश ऐड कॉमा 2 डैश सब, यानी कि 1 अगर इनपुट वैल्यू करते हैं तो उससे ऐड होगा, 2 लिखते हैं तो उससे माइनस होगा, 3 लिखते हैं तो मल्टीप्लाई होगा, 4 लिखते हैं तो डिवाइड होगा, और आगे सेमी कॉलन के बाद n लिखा होगा। इसका मतलब ये है कि n एक वेरिएबल है जिसमें 1 2 3 या 4 की वैल्यू हम डाल सकते हैं और उनसे ये काम होंगे जो कि लिखे हुए हैं। यानी 1 लिखेंगे तो ऐड हो जाएगा, ए और बी दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में, 3 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह। फिर हमने 20 नंबर लाइन पे लिखा ऑन n, ठीक है। n ये वही वेरिएबल है जिसमें 1 2 3 या 4 की वैल्यू आएगी। गो टू 30 40 50 60, ठीक है। लाइन नंबर 30 40 50 या 60 पे वो भेज रहा है हमें, ठीक है, n की वैल्यू के अकॉर्डिंग। यानी 1 होगा तो 30 पे प्रोग्राम चला जाएगा, अगर 2 लिखेंगे तो 40 पे चला जाएगा। इसी तरह 3 पे 50 और 4 पे 60 पे जाएगा। 30 पे क्या पड़ा हुआ है, प्रिंट a प्लस बी, यानी a और b को प्लस करके उसको प्रिंट कर दो सिंपली, उसका आंसर है डायरेक्ट स्क्रीन पे लिख दो, और कॉलन एंड इधर ही प्रोग्राम साथ ख़त्म कर दो। तो इसके लिए बीच में कॉलन का साइन डालना लाजमी है। अगर 40 हम 40 पे लेके जाते हैं प्रोग्राम को, ठीक है, उसका ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल 40 पे करते हैं, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, ए में से बी को माइनस करेगा और उधर ही प्रोग्राम को एंड कर देगा। 50 के ऊपर प्रिंट ए मल्टीप्लाई बाई बी और फिर एंड, ठीक है, कॉलन एंड, यानी कि दोनों ए और बी को मल्टीप्लाई कर देगा। और 60 पे ए डिवाइडेड बाई बी और उसके बाद कॉलन एंड, इस सूरत में वो दोनों को डिवाइड कर देगा आपस में और प्रोग्राम उधर ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, एंड का मकसद ये है, अगर 30 पे एंड हो गया तो फिर 40 50 60 नहीं चलेंगे, ठीक है, 30 पे ही प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ऊपर चॉइसेस है ना, अगर हमने ऐड ही करना है तो बाकी काम। अब मैं इसकी भी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा देता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ ऑटो। अच्छा, अब लाइन नंबर 10 में मैं लिखता हूँ इनपुट ए कॉमा बी, दो वेरिएबल्स मैंने बनाए जिनकी वैल्यू मैं यूज़र से लूँगा, ठीक है, ए और बी। फिर उसके बाद 20 नंबर लाइन पे मैंने लिखा इनपुट
कोटेशन मार्क्स के अंदर 1 डैश ऐड कॉमा 2 डैश सब, यानी 1 की सूरत में ऐड होगा, 2 की सूरत में सब्ट्रैक्ट होगा, 3 की सूरत में मल्टीप्लाई होगा और 4 की सूरत में डिवाइड होगा। ये अब यानी कि इंफॉर्मेशन मैंने दे दी। अब मैं अगर लिखता हूँ सेमी कॉलन और उसके बाद लिखता हूँ एन, यानी ये चीज़ स्क्रीन पे ऐसी लिखी आएगी, ये जो 1 2 3 4 वाली, और फिर एन के अंदर वैल्यू यूज़र अपनी मर्ज़ी से डालेगा, उसकी मर्ज़ी है 2 डाल दे 3 डाल दे, ठीक है, जो मर्ज़ी ये, लेकिन 1 से लेकर 4 तक डालना ज़रूरी है, इसके अलावा नहीं डालनी। अब लाइन नंबर 30 के अंदर मैं अब स्टेटमेंट लिखता हूँ ऑन गो टू वाली, ऑन एन, ठीक है, एन एन पे वो कंडीशन चेक करेगा, फिर गो टू 40 50 कॉमा सेपरेटेड में लिखना है 60 70, ठीक है। ये 4 लाइन नंबर मैंने बता दिए। 1 की सूरत में 40 पे जाएगा, 2 की सूरत में 50 पे, फिर 3 से 60 और 4 से 70। फिर मैंने 40 नंबर लाइन पे लिख दिया प्रिंट ए प्लस बी, यानी कि अगर तो 40 नंबर लाइन पे भेजा जाता है, यानी 1 वाली कंडीशन अगर लगती है, 1 प्रेस किया जाता है, तो उस सूरत में ए प्लस बी ये दोनों जमा हो जाएंगे, क्योंकि 1 में हमने ऐड की ऑप्शन रखी हुई है, तो ए प्लस बी कॉलन एंड साथ लिखना ज़रूरी है। 50 में मैंने लिख दिया प्रिंट ए माइनस बी कॉलन एंड। अगर हम कॉलन एंड नहीं डालेंगे तो वो फिर प्लस भी कर देगा, माइनस भी कर देगा, ठीक है, और चीज़ें भी कर देगा, तो ये ज़रूरी होता है उधर ही उसको ख़त्म करना। तो फिर 60 में लिखा प्रिंट ए मल्टीप्लाई बाई बी, क्योंकि तीसरी ऑप्शन मल्टीप्लाई की थी, कॉलन एंड। फिर 70 नंबर लाइन पे लिखा प्रिंट ए डिवाइडेड बाई बी कॉलन एंड, ठीक है। अब इसको चलाते हैं। अब मैं 2 वैल्यूज़ डाली है मैंने, ए की वैल्यू मैंने डाली 4 कॉमा बी की डाली 5, ठीक है, मैंने एंटर किया। अब वो पूछ रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं बताएं इन दोनों वैल्यूज़ का। मैं कहता हूँ 1, यानी ऐड करना चाहता हूँ, तो 4 + 5 9 ही होता है, ठीक है, आपके सामने 9 लिखा हुआ आगे, ठीक है। और ये लाइन नंबर जो 40 थी उसकी वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि उसका कोड प्लस का था। अब आपके सामने 50 60 70 लाइन चली ही नहीं है, माइनस वगैरह हुआ ही नहीं। अच्छा, अब ये जो एग्जांपल अभी आपको दिया, इसी के बारे में कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं, ठीक है, जिस तरह से वो काम करता है। लाइन नंबर 5 की वजह से पहले क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ आएगा, वहाँ पे आपने फिर ए और बी की वैल्यूज़ इनपुट करनी है बीच में कॉमा डाल के, ठीक है। पहले ए की वैल्यू डालेंगे, फिर कॉमा, फिर बी की वैल्यू डालेंगे, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई आ जाएगी। इसके एंड में क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क इनपुट की वजह से आता है। तो यहाँ पे आप 1 2 3 या 4 में से कोई वैल्यू डालेंगे। 1 डालेंगे तो उस सूरत में लाइन नंबर 30 पे वो चला जाएगा। 2 डालते हैं तो 40 पे, 3 से 50 और 4 से 60 पे। अब इनके लिए हमने मुख्तलिफ फंक्शन यहाँ बनाए हुए हैं कि ऐड 1 के लिए जो है वो ऐड हमने करना है, तो लाइन नंबर 30 पे ऐड का कोड रखा होगा, ठीक है, उस सूरत में वो ऐड कर देगा। इसी तरह 40 पे माइनस का, 50 पे मल्टीप्लाई और 60 पे डिवाइड का। एक और एग्जांपल ये है, सेम वही एग्जांपल, इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये किया गया है कि एंड को सेपरेट कर दिया गया है। उसमें बार बार हमें कॉलन एंड लिखना पड़ता था, तो उसकी जगह हमने एक डिफरेंट तरीका कार इस्तेमाल किया कि उसके ऑन गो टू स्टेटमेंट के अंदर हमने गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर दिया। शुरू में आप देखें 5 नंबर लाइन सेम है, इनपुट ए बी की वैल्यू इनपुट करनी है। प्रिंट पे भी वही चीज़ है, इनपुट ये वही ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड 1 2 3 4 के ऊपर, ठीक है। वो स्ट्रिंग लिखी, फिर सेमी कॉलन एन लिख दिया, ठीक है। 20 नंबर लाइन पे हमने लिखा ऑन एन गो टू 30 40 50 60, ये भी सेम है वही। 30 नंबर लाइन पे लिखा प्रिंट ए प्लस बी, यानी 30 अगर है तो फिर वो प्लस करेगा, और कॉलन गो टू 70 अब हमने लिख दिया। अब हम बार बार एंड नहीं लिखेंगे, हमने गो टू 70 और 70 पे क्या पड़ा हुआ है एंड। तो इस तरह से भी हम इसकी अपना काम कर सकते हैं। 40 नंबर लाइन पे माइनस है, तो इसके आगे हमने कॉलन डाल के लिख दिया गो टू 70, ठीक है। अगर माइनस हुआ तो उसके बाद हमने क्योंकि ख़त्म करना है प्रोग्राम, तो हम डायरेक्ट 70 नंबर लाइन पे चले जाएंगे, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई की सूरत में भी हमने कॉलन गो टू 70 लिख दिया, और आखिरी जो 60 नंबर लाइन थी उसमें हमें प्रिंट ए डिवाइडेड बाई बी लिख के आगे कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि उसके बाद अगली लाइन वैसे ही 70 है, ठीक है, तो ये ज़रूरत नहीं है।
इस तरह लिखने की। ये एग्जांपल भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। ऑटो लिखा मैंने, ठीक है, लाइन नंबर 10 सेम प्रोग्राम लिखेंगे, वेरिएबल्स के नाम लिखे, एक्स और वाई लिख दिया। अच्छा, उसके बाद 20 नंबर लाइन इनपुट में मैंने एक स्ट्रिंग लिखी, सेम उसी तरह जैसे लास्ट एग्जांपल में किया था। 1 टू ऐड, ठीक है। यहाँ पे जो भी हम अपनी मर्ज़ी से जिस तरह मर्ज़ी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, जैसा जो लिखेंगे वही स्क्रीन पे आएगा। 2 टू सब्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉमा 3 टू, बीच में कॉमर्स डाले हुए हैं, 3 टू मल्टीप्लाई, ठीक है, और कॉमा 4 टू डिवाइड, ठीक है। डिवाइड के शॉर्ट में मैंने डिव लिख दिया। अब कोटेशन मार्क्स डाल के इसको बंद करेंगे स्ट्रिंग को, और अब हम सेमी कॉलन आगे एक वेरिएबल का नाम लिख देंगे कंडीशन के लिए जो स्मॉल होगा, ठीक है। यहाँ पे n लिख देते हैं। अच्छा, अब मैंने लिखा ऑन n गो टू, 40 50 60 70 कॉमा सेपरेटेड में लिख दूँगी यहाँ पे। कॉमा सेपरेटेड का मतलब होता है कि इनके दरमियान में कॉमा जाएंगे। 40 नंबर लाइन पे अब मैंने लिखा प्रिंट a प्लस बी कॉलन गो टू 80, ठीक है। 80 पे मैं फिर एंड डाल दूँगा। इसी तरह हम अब 50 नंबर लाइन का भी कोड लिखेंगे, ठीक है। प्रिंट a माइनस बी और फिर कॉलन गो टू 80। इन द सेम वे हम फिर मतलब मल्टीप्लाई के लिए भी ऐसे ही कोड लिखेंगे। 60 नंबर लाइन पे हमने लिखा प्रिंट a स्टार बी कॉलन गो टू 80। अच्छा, अब 70 नंबर लाइन पे मैंने लिख दिया प्रिंट a डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। इसके आगे क्योंकि वैसे ही एंड आ जाएगा तो इसलिए ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आगे वो लिखने की। तो 80 पे मैंने डायरेक्ट एंड लिख दिया। एक यहाँ पे चीज़ है कि मैं नीचे a b लिख रहा हूँ और ऊपर मैंने x y लिखा हुआ, तो इसलिए मैं फिर उसको चेंज करके a b ही कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसको चलाता हूँ मैं। क्वेश्चन मार्क आ गया, a और b की वैल्यू डालनी है। मैं डाल देता हूँ 6,7, ठीक है। अब मैं इनमें से मैं ऑप्शन 3 चूज़ करता हूँ, 3 करके एंटर करूँगा। 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 7 42 होता है, तो स्क्रीन पर 42 लिखा हुआ आ गया। अल्लाह हाफिज़।